Good evening, everyone, and welcome to this beautiful, amazing, and wow journey. Good evening. कैसी इवनिंग चाहिए आज हमें? Yes. Namaste, Rachna ji. Namaste to all the Namaskar. participants. नमस्कार. चलिए बताइए सबको आज कैसी इवनिंग चाहिए? बोलते जाइए जल्दी से. Beautiful evening. Beautiful. Yes. Next. जल्दी बोलते Blissful जाइए. Lovely evening, awesome evening. Awesome evening. Wow. Lovely evening. और बताइए और किसको कैसी इवनिंग चाहिए? वैसे ही बन Blissful जाएगी. evening. Blissful. Yes. Blissful, So, blissful. Blissful. वाह. चलिए और बताइए कैसी इवनिंग चाहिए सबको? कहते जाइए. देखिए वैसी ही बनती जाएगी. हमारे शब्द हमारा संसार रच देते हैं. तो कह दीजिए शब्दों को. मजेदार इवनिंग. वाह. चलिए इस इवनिंग को ब्यूटीफुल, मैजिक, ऑसम, लवली, ब्लिसफुल, ब्लेस्ड, मजेदार, खुशनुमा. खुशनुमा, yes, with good feelings evening बनाते हैं. We will create because we are the creator here. हम अपने क्रिएटर खुद हैं, तो हम अपनी इवनिंग की क्रिएशन भी खुद करेंगे. कैसे करेंगे? सबसे पहले तो शेयरिंग करेंगे. कौन शेयर कर रहे हैं आज? कल का एक्सपीरियंस कैसा लगा मैजिक एयर में? सांस लेके मैजिक एयर को फील करके. यस, शेयर योर एक्सपीरियंस. अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. 5 times you are supposed to do. चेतना में आके आपने श्वासों के अंदर वायु के प्रवाह को नोट करना था. हाँ जी, किसने किया? जस्ट शेयर. यस, हु विल शेयर? मैम जब हम एयर का करते हैं ना उस दिन हम पूरा टाइम लवफुल रहते हैं बिकॉज लव इज इन द एयर. हाँ, यस, नेचर का एलिमेंट है. Yes. और मेरे हर सेल में है. एंड एवरी सेल. सो पूरी बॉडी जो है वो जॉयफुल, हैप्पी, खिली खिली सी रहती है जब हर सेल के अंदर मैं उस एयर को महसूस करती हूँ. आप लोग बताइए, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए. इस जर्नी से और क्या पा चुके हैं उस फीलिंग को शेयर कीजिए. यस, आज मेरे पास. हाँ जी, बोलिए आप बोलिए. आज मेरे पास किसी का मैसेज आया था. वो कह रहे थे कि अभी हमने मैजिक स्टोन अपना नहीं सर्च किया है, तो कोई बात नहीं, आज से सर्च कर लीजिए उसको. वैसे तो हमें फर्स्ट डे से ही इसको, सेकंड डे से ही अपने साथ रखना था. अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आज ही इसको ढूंढ लीजिए और रात को सोने से पहले उसको बहुत बहुत अच्छी बात के लिए शुक्राना कह दीजिए. ओके. हाँ जी, बोलिए मनीषा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ मेरे गृहस्थी का फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर चला गया है. बहुत बहुत जानदार हो गया है रचना जी. मैं महसूस करती हूँ. मेरा परिवार भी, यहाँ तक कि घर के पौधे, ऐसा लगता है थोड़े हवा में डोल रहे हैं. Congratulations, congratulations. So you are feeling so happy. देखिए, आपने अपने आईज पे हैप्पीनेस का चश्मा लगा ही लिया. देखिए, पावर ऑफ योर ग्रेटिट्यूड. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. और जिस परिवार के सदस्य ने मुझसे कहा था ना कि कब तक, उन्होंने कल मुझसे माफी मांगी. मैंने कहा कोई बात नहीं, खुश रहिए. I don't know what मैंने शुक्राने दिए थे. एंड yesterday कल खाने के टेबल पे उन्होंने माफी मांगा that he was behaving very cynical and he's really happy that I am happy. I said चलो, आपको भी शुक्राना, मुझे भी शुक्राना. yes, दोनों को शुक्राना. इट्स वाओ. देखिए कैसे हमारे रिलेशनशिप चेंज होते हैं हमारे ही शुक्राने से. दूसरे व्यक्ति की हमें जरूरत ही नहीं है. दूसरे व्यक्ति से चाह भी ना रखें, इच्छा भी ना रखें. देखिए आज मनीषा जी के चेहरे पे कितनी खुशी है, कितनी रौनक है. कि दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. इस ग्रेटिट्यूड की पावर को महसूस कीजिए. जितना आप डीप डेप्थ में देते चले जाएंगे उतनी हर चीज में समृद्धि पाते चले जाएंगे. ग्रेटिट्यूड विल ब्रिंग लव इन योर लाइफ, अबंडेंस इन योर लाइफ. आपका हीलर है, हेल्थ हीलर है. आपकी हेल्थ को हील करेगा, आपके इमोशंस को हील करेगा, आपको हैप्पीनेस के ऑरा में पहुंचाएगा.
ऑलवेज। जब भी थोड़ा सा दिल उदास हो तो शुक्राने की दुनिया में आ जाइए। और सबसे अच्छा बात है ना कि मेरे मन में संशय नहीं है रचना जी। मैं जो भी सोचती हूँ, जैसा आपने कहा था, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं विजुअलाइज करती हूँ, आई सी इट, आई फील इट। इसलिए मेरे मन में ना संशय नहीं रहता है कि ये होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, वो मन में नहीं आता है। और इस बात से आई फील वेरी पावरफुल, मुझे बहुत एम्पावर्ड लगता है। आई मीन सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है फिलहाल मेरा विथ यू। ये ग्रैटिट्यूड का क्लास इज एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट। यस, इट इज अ सेल्फ एम्पावरमेंट। ओके, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे कुछ मेन भी होंगे तो वो भी एम्पावर हो रहे होंगे, ऑल्दो दे ऑफ कोर्स दे आर नॉट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, बट इतना तो मुझे सर्टेन है, एंड आई एम श्योर एंड आई एम डेड श्योर अबाउट इट, कि आप सब लोग कुछ ना कुछ इस यात्रा से पा चुके हैं। अभी तक की यात्रा से आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ पा लिया है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग अस अबंडेंस एंड अबंडेंस। हाँ जी, बोलिए। यस मैम, कल आपने मुझे बोला था, होमवर्क दिया था कि 3 ऐसे कोई एक्सपीरियंस याद करने हैं जब कुछ हुआ हो, लाइक अट्रैक्ट, लाइक हुआ हो जहाँ पे। तो कल ऐसे हुआ कि क्लास के बाद मैंने ग्रुप पे श्रद्धा के मैसेजेस देखे। श्रद्धा ने ही मुझे ऐड किया है इस ग्रुप में, और उसने लिखा था कि उसके दिया वगैरह को बहुत सारा ये मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। So I was just thinking about her and she called me, और उसने मुझे बोला, जो ऑर्डर मैंने उसको 1 महीने पहले दिया था and she was not well, तो उसने कभी रिप्लाई नहीं दिया उसका। कल उसने कॉल किया और बोला कि अब मैं ठीक लग रहा है मुझे, और तेरा जो ऑर्डर था वो मैं लेके आ रही हूँ। She came, she gave me those diyas, और उसने मुझे बोला कैसे चल रहा है ग्रैटिट्यूड। I was like okay चल रहा है, I'm trying my best। तो उसने बोला अरे मेरे लिए काम किया है ना, तेरे लिए भी जरूर करेगा। एंड उसके बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि हाँ, शायद श्रद्धा से मैं मिली ही इसीलिए। हम 15 दिन पहले ही मिले थे, एंड देन शी एडेड मी टू द ग्रुप, और उसके बाद हम शायद हर 15 दिन में मिले हैं। एंड जब भी हम मिलते हैं वो मुझे यही बात बोलती है कि जरूर काम करेगा, जरूर काम करेगा। तो आई एम मच पॉजिटिव टुडे देन यस्टरडे। सी, देखो आपने अपने लिए एग्जाम्पल ढूंढा ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का। देखो कितनी एक एग्जाम्पल, और वो भी आपका करंट। अभी आई थिंक आप अपने पास्ट में नहीं गई हैं, आपने करंट एग्जाम्पल, आज आप मुझे करंट एग्जाम्पल बता रही हैं, राइट? तो देखिए उस एक एग्जाम्पल ने आपको कल की ही बात बता रही। हाँ, ये कल की बात बता रही है ना, तो इस एक एग्जाम्पल ने आपको कितना एम्पावर कर दिया है, एंड इट विल डेफिनेटली वर्क। जी बिल्कुल, राइट, एंड इट इज वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वर्क कर रहा है। ओके, सो हैव फेथ, हैव बिलीव। थैंक यू सो मच। अगर आपको श्रद्धा ने इस जर्नी पे ज्वाइन कराया है, एंड इफ यू हैव फेथ ऑन श्रद्धा, अगर श्रद्धा के मोटिवेशनल मैसेजेस आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और श्रद्धा पे आपको फेथ है, बिलीफ है कि उसकी लाइफ में अगर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वर्क कर रहा है, तो आपकी लाइफ में भी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वर्क करेगा ही करेगा, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये यूनिवर्स का सिद्धांत है, आकर्षण का नियम है, सबकी जिंदगियों में ये काम कर रहा है, बस हमें इसके लिए बिलीफ बनाना है। ओके, और वो बिलीव कब बनता है? जब मैं अपनी लाइफ में एग्जाम्पल्स देखती हूँ, अरे मैंने ऐसा कहा और हो गया, सो सिंपल, अगली बारी कहूंगी, हो गया। देखिए मनीषा जी ने अभी शेयर किया कि उनकी लाइफ में कितना चेंज आया, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, और जैसा उन्होंने सोचा देखिए वैसा होता चला गया। और अगर आपको थोड़ा सा अभी भी वो लग रहा है ना, तो अपने आप को इस बात के लिए अफर्म कर दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लिख लीजिए, जैसा सोचूंगी वैसा पाऊंगी। यस, अफर्म हो जाएगा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही तो है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके, और बातें सोचिए, अच्छी बातें सोचिए,
देखिए क्या सोचना है, हमें सिर्फ अच्छा सोचना है। क्या सोचना है मुझे? जो चाहिए। जो नहीं चाहिए वो नहीं सोचना। बात ही खत्म। अच्छी नौकरी चाहिए तो सोचिए आई हैव अ वंडरफुल जॉब, थैंक यू। सिंपल सेंटेंस, अफर्म इट, अफर्म कर दीजिए इसको। यू वांट सम मनी, आई गॉट 1000 रुपीज, थैंक यू। मेरे पास मिल गया 100, 1000 रुपए, 100 रुपए, वट एवर योर रिक्वायरमेंट। इस डिजायर को अफर्म कर दीजिए। ओके। और अफर्मेशन आपको मैंने उस दिन बता भी दी कि इस तरीके से एक और तरीका है हमारा 5 into 55 का। ओके, 55 टाइम्स डेली, 5 दिन तक लगातार जो आप अपनी डिजायर चाहते हैं उसका छोटा सा सेंटेंस बना के, बहुत लंबा नहीं, छोटा सा सेंटेंस बना करके लिख दीजिए। थैंक यू, आई गॉट दिस, थैंक यू, आई हैव दिस, प्रेजेंट टेंस में। ओके, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल ड्रेस, थैंक यू, थैंक यू, लिख दीजिए। देखिए वो चीज आपकी हो जाएगी। आप अपने अंदर स्किल को, कुछ किसी स्किल को जनरेट करना चाहते हैं तो लिख दीजिए, माई पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू, माई डांसिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। ओके, डू इट। और ये टेक्निक विजुअलाइजेशन, थैंक यू मैम, राइट, ये बहुत एफर्मेशन इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक फॉर चेंजिंग एनीथिंग। आप किसी भी चीज को एफर्मेशन से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बार बार उसको लिख करके करेंगे जितना, क्योंकि लिखने से यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर शेयर करते हैं कि हमने सुबह उठ करके लिखा और एज इट इज वर्ड टू वर्ड वो हमारे सामने आ गया। ये लिखने की पावर है। ओके, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। एंड ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढती रहो अपनी लाइफ में और उनको लिखती रहो, ताकि तुम्हारा बिलीफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पे पक्का हो जाए। ओके, क्योंकि वो तो हो ही रहा है, सिर्फ मेरा विश्वास डगमगाता है और मैं कहती हूँ शायद होगा या नहीं होगा। ओके, तो वो शायद यहाँ से खत्म हो जाएगा। यस, एनी अदर शेयरिंग? कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। फर्स्टली कंग्रेचुलेशन श्रुति, आपके मुंह से बात सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड सेकेंडली मैं कहना चाहूंगी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और जो आज मैंने ग्रुप में मेंशन किया कि एक टीचर कभी भी नहीं आएगा फॉर अ स्टूडेंट हु इज नॉट रेडी। अगर आज आप सब इस प्लेटफॉर्म पे हैं एज अ स्टूडेंट, it's because you all are ready to receive the information. That is why टीचर रचना दावर प्रेजेंट हुई है। वरना आप भी सोच सकते हैं ना, इस करोड़ों की पॉपुलेशन में आप ही क्यों इस कॉल में हैं? Why are you in this call? It's because आपके अंदर वो चाह है कि आप अपने जीवन को पॉजिटिविटी बनाएं। वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के पास गई और उन्होंने आपको खींच के यहाँ पे लेके आया। माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे श्रद्धा है आपके लिए, मेरे लिए मेरी टावर की एक थी लेडी। माध्यम कोई भी भेज, ऑब्वियसली यूनिवर्स कोई ना कोई माध्यम भेजेगा। सो यू आर रेडी फॉर दिस, जस्ट बिलीव दैट एंड जस्ट डू इट। इट वर्क्स डियर। आई मीन मैं आपके सामने हूँ, आप ही के साथ मैंने ये जर्नी शुरू किया था एंड इट वर्क्स। आई मीन 5 दिन पहले जिस बंदे ने मुझे थोड़ा गलत बात किया था, उन्होंने कल रात मुझे खाने के टेबल पे सॉरी बोला। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड, जैसा रचना जी ने सिखाया था, कुछ अलग नहीं किया है मैंने, इट्स ऑल ग्रैटिट्यूड। सो इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। थैंक यू मनीषा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि वी आर सो फॉर्चुनेट, हम सब सौभाग्यशाली हैं। उतने करोड़ों लोगों में से हम कुछ सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पे जुड़े हैं। ओके, और क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हम सबकी फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही हैं, इसलिए हम जुड़े हैं। अगेन लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके, सो एनी अदर शेयरिंग? कोई और शेयर करना चाहेंगे? और वी स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की जर्नी स्टार्ट करें। ओके, वी विल टेक शेयरिंग आफ्टर दिस सेशन। आज हमारा बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, बहुत। और आज तो हम, और कहते हैं ना, हमने फ्लाइट बोर्ड कर ली है
अभी हम इस हाइट पर थे, फिर हम इस हाइट पर, आज हम और ऊंची हाइट लेने वाले हैं, अपने फ्लाइट की हाइट और ऊंची करने वाले हैं आज। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों के मन में ये बात आती है, यार कोई जादू की छड़ी मिल जाए ना, मैं ऐसे फहराऊं, ऐसे घुमाऊं, और जैसे वो जादूगर कहता है ना, ओबड़ा का डोबड़ा, और करके मेरे सामने सब कुछ हो जाए। मैं कितने चाहती हूँ लोगों को लगता है कि मैं चाहती हूँ ऐसी मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी मेरे पास आ जाए, मैं जिसकी तरफ उसको करूं और वो स्वस्थ हो जाए, खुश हो जाए, धन धान से भरपूर हो जाए। मैम, मैं चाहती हूँ मैम, आई टू मैं चाहती हूँ। ओके ओके, रचना जी, और ये बताइए। पूछिए कौन नहीं चाहता है? सब चाहेंगे, सब चाहेंगे। अच्छा, सब चाहेंगे। सबको चाहिए वो जादू की छड़ी? बिल्कुल मैम, चाहिए। सबको चाहिए, तो चलिए चाहिए। आज हम खुद ही जादू की छड़ी बनते हैं। देखिए, जो हमने मूवीज में देखी या हमने कार्टून्स में पढ़ी बचपन में, राइट, आज हम ही बनने जा रहे हैं जादू की छड़ी। कैसे बनेंगे हम अपनी जादू की छड़ी, कैसे हम सब लोग अपनी अपनी मैजिक वॉन्ड तैयार करने वाले हैं, आज इस प्लेटफॉर्म पे हम ये सीखेंगे। और देखिए, जैसे ही हमारी मैजिक वॉन्ड इस प्लेटफॉर्म पे तैयार हो जाएगी, हम खुशी से फूले नहीं समाएंगे। अरे वाह, क्या मैजिकल मैजिकल वॉन्ड आ गई है हमारे पास। सो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? यस, मैं मीनू। हेलो, मैं पढ़ूंगी। ओके 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 मैम। ओके, हाँ जी, टुडे इज 24th डे एंड जादुई छड़ी मैजिक वॉन्ड। हाँ जी, पढ़िए। 24वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। अच्छा देखिए, आपकी अगर किसी की मन से हेल्प करने की इच्छा होती है, तो आप अपने सारे एफर्ट्स लगा देते हैं ना, जिसकी आप बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, जिसको आप दिल से चाहते हैं। तो क्या करते हैं आप, समटाइम्स रात को 2 भी बजे हो, 3 भी बजे हो, आप समय नहीं देखते और उठ के उसके लिए चल पड़ते हैं कि मुझे तो इस व्यक्ति की मदद करनी ही करनी है। ऐसा कितने लोग करते हैं बताइए? कैसे हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो किसी को जरूरत होती है और आपको उनकी दिल से परवाह होती है और आप उस समय देखते नहीं हो, अपनी प्रायोरिटी नहीं देखते, और आप चल पड़ते हो, उठ पड़ते हो उनकी मदद करने के लिए। यस, कितने लोग करते हैं? जी मैम, Yes. मैं असली खुशी Yes, तभी क्यों करते हो ऐसा, चलो बताओ मुझे, व्हाई? क्योंकि हमें परवाह अटैच तो खुश देखना चाहते हैं। हैं। बहुत प्यार करती हूँ मैडम परिवार से, जान दे दूंगी उनके लिए। प्यार करते हैं, उससे परवाह करते हैं। परवाह करते हैं, प्यार करते हैं के। और जब आप ऐसा कर रहे होते हो ना, उसके साथ अगर आपने जो ग्रेटिट्यूड की पावर है उसको भी डायरेक्शन दे दी, यानी उनकी तरफ अपनी सारी ग्रेटिट्यूड की पावर को फ्लो कर दिया, तो ये आपकी एक मैजिक वॉन्ड बन जाती है। आपके पास एक मैजिक वॉन्ड क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जहां भी आपका ध्यान जाता है, ऊर्जा का फ्लो, एनर्जी का फ्लो वहां चला जाता है। देखिए, ध्यान आपका है उनकी तरफ कि आपने उनकी मदद करनी है, तो देखिए आप सारी शक्ति लगा देते हैं, पूरी शक्ति से, सब सब ताम झाम
दाएं बाएं करके आप किसी ना किसी तरीके उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं, तो पूरा ऊर्जा का फ्लो वहां पर हो गया। और जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा, देखिए वो भी एक एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड की पावर, जब उसको उनकी आवश्यकताओं की तरफ दिशा दे देते हैं, जो उनकी आवश्यकता है, कोई भी आवश्यकता हो सकती है, उनकी पैसे की, हेल्थ की, रिलेशनशिप की, जॉब की, कोई भी आवश्यकता हो सकती है, जब आप अपनी ऊर्जा को उनकी तरफ बहा देते हैं, ओके, अरे इस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि आ जाए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मान लीजिए आपके किसी मित्र को पैसे की आवश्यकता है और आपने इतना भर कह दिया, इसके पास पैसों का भंडार लग जाए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। देखिए आपने अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को उस व्यक्ति के लिए, धन के लिए निर्देशित कर दिया। देखिए क्या क्या गजब की मैजिक वॉन्ड है। और कुछ मिलने से पहले धन्यवाद, उसके पास वो चीज पहुंचने से पहले आपने धन्यवाद कर दिया, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार से पहले यही किया। लोग बोलते हैं ईसा मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, उन्होंने हर चमत्कार करने से पहले ये किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को उस व्यक्ति की आवश्यकताओं की तरफ निर्देशित कर दिया। उनके पास भी ग्रेटिट्यूड की और प्रेम की शक्ति थी। ये दो शक्तियां, प्रेम की और ग्रेटिट्यूड की, ऐसी शक्तियां हैं कि हम इनको जहां दिशा दे देते हैं, चाहे हम इनकी दिशा अपनी तरफ मोड़ दें, चाहे हम इनकी दिशा दूसरों की तरफ मोड़ दें, चाहे हम इनकी दिशा पेड़ पौधों की तरफ मोड़ दें या निर्जीव वस्तुओं की तरफ भी हम इनकी दिशा को मोड़ दें, ये काम करती ही करती हैं। देखिए कितनी पावरफुल एनर्जी है ग्रैटिट्यूड की और प्रेम की, प्यार की। और ईसा मसीह ने इसी ऊर्जा का प्रयोग किया, इसी एनर्जी का प्रयोग किया। तो आज हम भी वही करने जा रहे हैं। हमने इतने दिन 3 डेज हमने ग्रैटिट्यूड की पावर को अपने अंदर समेटा है, अपने अंदर क्रिएट किया है, अपने अंदर बढ़ा लिया है। आज हम उस ऊर्जा को दिशा देने जा रहे हैं दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए। दूसरों के पास अगर हमें लगता है किसी चीज की कमी है या उनको वास्तव में ही इस चीज की आवश्यकता है, हम अपनी ऊर्जा को उस तरफ प्रवाहित कर देंगे, उस तरफ बहा देंगे। कौन सी ऊर्जा को? अपनी इच्छा की, अपने प्यार की और अपनी ग्रैटिट्यूड की। देखिए उसने पहले ही वाक्य में ऑथर ने कह दिया, जिनकी आप परवाह करते हैं। परवाह मीन्स जिनके प्रति आपका प्रेम है और आपकी इच्छा है। देखिए 2 एनर्जी, और तीसरी कौन सी मिला देनी है उसमें? ग्रेटिट्यूड की पावर। उनके लिए एक छोटा सा वाक्य भर कह देना। सड़क पे कोई दिख रहा है और हमें लग रहा है कि उसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो बोल दीजिए, कह दीजिए, आपके पास ढेरों ढेरों सामान हो, आपकी आवश्यकताओं का सब सामान आपके पास हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, इस बच्चे के शरीर को ढकने के लिए कपड़े देने का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोई बीमार दिख रहा है, किसी को स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसकी हेल्थ की कामना कर दीजिए और ग्रैटिट्यूड दे दीजिए। आज से ये मैजिक वॉन्ड हमारे पास है, पर जब हम दे रहे हैं, जब हम ये सब कह रहे हैं, हम ये मैजिक वॉन्ड चला रहे हैं, तो इसमें एक और बहुत बड़ी चीज की जरूरत है। और वो सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारा खुद का खुश रहना। जब तक मैं स्वयं खुश नहीं होंगी, मेरी ये मैजिक वॉन्ड काम नहीं करेगी। इसलिए जब भी मैं ये मैजिक वॉन्ड चलाऊंगी, मैं अपने आप को हमेशा उस व्यक्ति के पास ही रखूंगी, उसके समक्ष ही रखूंगी,
और मैं इस बात का अनुभव करूंगी, इस बात को विजुअलाइज करूंगी कि उस व्यक्ति के पास धन आ गया है। अगर मैंने उस व्यक्ति के लिए धन की कामना की थी और वे व्यक्ति उस धन को पाके फूला नहीं समा रहा है और आके मुझे बता रहा है, ये मुझे फोन करके बता रहा है कि अरे आज तो मेरी लॉटरी लग गई है, आज मुझे मेरा रुका हुआ चेक मिल गया, ही इज सो हैप्पी, और आपके फेस की रिएक्शन नोट कर रहा है। देखिए, ये हमारी मैजिक वॉन्ड है और आज हम इसी तरीके से एक्ट करेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये एक्ट है, यस इट इज एक्ट। ये एक्ट हमें करना है क्योंकि हमें उस व्यक्ति तक, हमें अपनी मैजिक वॉन्ड चलानी है। देखिए, मैजिक वॉन्ड आपने मूवीज में भी देखा, जादुई छड़ी चलाने के लिए कुछ मंत्र शब्द बोलने पड़ते हैं। तो हमारे मंत्र और शब्द क्या हैं अपनी मैजिक वॉन्ड चलाने के लिए? हमारे मंत्र और शब्द हैं मेरी इच्छा, मेरा प्रेम, मेरा ग्रेटिट्यूड, और सबसे बड़ी बात, मेरा उस सीन में प्रेजेंट होना। मुझे उस सीन में प्रेजेंट होना ही होना है और उस हैप्पीनेस को एंजॉय करना ही करना है। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी, जहाँ भी आपका ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर ये जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वह ये नहीं देख पाते कि वह खुद जादू की छड़ी है। तो देखिए, आज से जादू की छड़ी का कोई इंतजार नहीं करना क्योंकि आप खुद हैं, आपके पास है, आप ऊर्जा हैं। और इस ऊर्जा में कौन सी ऊर्जाएं शामिल हैं, कौन सी एनर्जी सम्मिलित हैं? प्रेम की, इच्छा की और ग्रेटिट्यूड की। बस आपको तो दिशा देनी है उसको। हाँ जी, आगे पढ़िए। टॉम्स लियोनार्ड 1955 से 2003 व्यक्तिगत विकास कोच। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच ये खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको ये खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। तो कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरी मैजिक वॉन्ड काम कर रही है? कैसे? अगर मैं कल्पना में ये महसूस कर लेती हूँ कि हाँ, वो व्यक्ति सच में स्वस्थ हो गया है और खुशी खुशी आके मुझे बता रहा है, आमने सामने या फोन करके बता रहा है, वाओ आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, और आपके चेहरे पे जो रौनक आ रही है उसकी इस बात को कह के जो खुशी का एहसास आ रहा है, अगर आपने उस खुशी के एहसास को इस वॉन्ड को चलाने के बाद महसूस कर लिया, आपके आपके दिल में सिरहन सी हो उठी, आपने पूरा विजुअलाइज कर लिया, आपको लगा कि अरे हाँ, वो सचमुच में स्वस्थ है, वो सचमुच में हमारे बीच बैठा है, वो सचमुच में हमारे साथ खेल रहा है, तो सोचिए आपकी ये शक्ति काम कर गई, आपकी मैजिक वॉन्ड वहां पर चल चुकी है। हाँ जी। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं
तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें, उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, ये हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। देखिए, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप जिस व्यक्ति की परवाह कर रहे हैं या जिससे आप प्रेम करते हैं उसको किस चीज की आवश्यकता है, वो आपको नहीं बता पा रहा और पर आप उसको देख रहे हैं कि वो परेशानी में है, तो उसके लिए सभी चीजें भी आप एक साथ मांग सकते हैं। उसकी सेहत मांग लीजिए, उसकी खुशी मांग लीजिए, उसकी दौलत मांग लीजिए। एक साथ तीनों चीजें मांग लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए कि दैट पर्सन इज क्वाइट हैप्पी, हेल्दी और उसके पास अबंडेंस है। अबंडेंस महसूस कीजिए, खुशहाल है, वो खुशी से झूम रहा है और आपके पास आके कह रहा है, आई गॉट ईच एंड एवरीथिंग, यूनिवर्स ने मुझे सब कुछ दे दिया, वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप इस तरीके से उसके लिए विजुअलाइज कर सकते हैं और उसके लिए सब कुछ मांग सकते हैं, उसके लिए सब कुछ अपनी अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को उसकी इच्छाओं के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं। उसकी कोई सी भी आवश्यकता क्यों ना हो, आप एक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अपनी मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आज कैसे करना है हमने आज की एक्सरसाइज को। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज ही 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में ये खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। तो देखिए कैसे करनी है आज की एक्सरसाइज। आज हम 3 लोगों से शुरू करेंगे और उसके बाद डेली हम अपनी मैजिक वॉन्ड कम से कम 3 लोगों पर तो यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक बार हम मैजिक वॉन्ड बना रहे हैं, इसका प्रयोग जब तक हम रोज नहीं करेंगे, डेली इस मैजिक वॉन्ड को हम नहीं चलाएंगे, हम अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को और पावरफुल नहीं बना पाएंगे। अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को और पावरफुल बनाने के लिए इस मैजिक वॉन्ड का प्रयोग हमें रोज किन्हीं भी 3 लोगों पर करना है। आज से हम इस एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। कैसे करना है, आपने उस व्यक्ति की फोटो लेनी है जिसकी आप परवाह करते हैं और देखिए उसे क्या चाहिए। उसे धन चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, उसे कोई एसेट चाहिए, चेक कीजिए उस व्यक्ति को क्या चाहिए और 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके विजुलाइज कर लीजिए कि आपने उसके लिए मैजिक वॉन्ड अपनी चला दी है और उसके पास सब कुछ है जो उस व्यक्ति को जरूरत है, वो उसके तक पहुंच चुका है। और अपने आप को जरूर बीच में शामिल रखिए, क्योंकि उससे आपका रोमांच और हैप्पीनेस बढ़ जाएगी और यूनिवर्स आपको तो देगा ही देगा, उस व्यक्ति तक भी ये सब चीजें अपने आप पहुंच जाएगी, क्योंकि आप खुशी से, ग्रेटिट्यूड से आप उस व्यक्ति को ये सब समर्पित कर रहे हैं। देखिए
आप जैसे ही ये काम करेंगे, ये विजुअलाइजेशन आपकी पूरी हो जाए, आपको अंदर से तृप्ति महसूस होने लग जाए, आप पूरी तरीके से विजुअलाइज कर ले कि अरे वाह, उस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता का सामान मिल चुका है और वो बहुत खुश है, आप भी बहुत खुश हैं, दोनों डांस कर रहे हैं एक साथ, दोनों पार्टी कर रहे हैं एक साथ। विजुअलाइजेशन है, कुछ भी कल्पना कर लीजिए, क्योंकि कल्पना करना बहुत ही आसान काम है। और धीरे से आंखें खोलिए और फोटो की तरफ देख करके 3 बार अपना मैजिक वर्ड बोल दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, गिविंग हिम और हर अ सक्सेस, हैप्पीनेस एंड हेल्थ, व्हाटएवर जो उसको चाहिए। और एक खूबसूरत सा वाक्य अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख दीजिए, उसका नाम लिख के, मिस्टर एक्स या मिसेस वाई के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू फॉर द हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस डैश। देखिए आपकी मैजिक वॉन्ड रेडी है और ये चलेगी भी। हाँ जी, आगे पढ़िए। रचना मैम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, आगे जब बढ़िए। एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें। जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें, आप तो ये देखिए, उसके बाद आपने दूसरी फोटो उठानी है, उसके साथ यही एक्सरसाइज रिपीट करनी है, फिर तीसरी उठानी है, और एक ही सेशन में, तीनों एक ही सेशन में बैठ करके आपको ये काम पूरा करना है। इसमें लिखा है 1 मिनट विजुअलाइज कीजिए, आप 1 मिनट से ज्यादा का समय भी ले सकते हैं। आपकी कल्पना है, पता नहीं कितने मिनट तक जाएगी, ठीक है, बट खो जाइएगा उस कल्पना में। उस जिस व्यक्ति को जो देना चाह रहे हैं ना, आप अपनी अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर से जो देना चाह रहे हैं ना, महसूस कर लीजिएगा कि सच में उसके पास वो है। किसी को धन दौलत देना चाह रहे हैं तो सोच लीजिए उसके ऊपर मनी इज रेनिंग, उसके ऊपर रुपयों की बारिश हो रही है। देखिए कितनी कल्पना की तो कोई अंत ही नहीं है, आप कितने कितने बेअंत हो सकते हैं कल्पना में, उतने हो जाइए, क्योंकि यू फील हैप्पीनेस। देखिए जितना हम कल्पना की दुनिया में रहते हैं ना, हमारा हैप्पीनेस का ऑरा बढ़ता चला जाता है, और मेरी मैजिक वॉन्ड जो है ना, वो उतनी पावरफुल होती चली जाती है, उतनी शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि मैं हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे पहुंच जाती हूँ उस समय। और सारा खेल तो एनर्जी का है यहाँ पर, जो हम खेल रहे हैं डेली। हाँ जी, आगे पढ़िए। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और ये जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको सड़क पर लगता है, आपको अंदर से महसूस होता है, फील होता है कि यार वास्तव में इसके पास ये होना चाहिए। सड़क पर बच्चों को भीख मांगते हुए देखते हैं, तो अगर आपके मन में ये बात आती है कि अरे ये बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह स्कूल जाएं, पढ़ें, तो उनके ऊपर अपनी मैजिक वॉन्ड चला दीजिए और महसूस कर लीजिए कि ये बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, वेल ड्रेसअप है, यूनिफॉर्म पहनी हुई है, इन सबके पास खाने के लिए पर्याप्त है, इन सबके पास रहने के लिए घर है, नाइट शेल्टर्स में नहीं रह रहे हैं ये लोग। इमेजिन कर लीजिए, और इमेजिन कर लीजिए कि आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो सब खुश हैं और आपके धन्यवादी हो रहे हैं कि आपने उनकी जिंदगी को संवार दिया। देखिए आपकी मैजिक वॉन्ड चल गई। आपने अगर इस प्रोसेस में अपने अंदर खुशी महसूस कर ली, आपको लगा कि अरे वाह, ऑल आर स्टडिंग, सब पढ़ रहे हैं,
सबका जीवन सुखमय हो गया है, उनमें से कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई नर्स है। थिंक ऑफ इट, इमेजिनेशन है, सोचते चले जाइए उनके लिए। देखिए हमारी कल्पना ही हमारे सामने आती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और वो होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उनमें से कब कौन कहाँ पहुंच गया, क्योंकि आपने जो सोच लिया, आपने जिसके ऊपर अपनी मैजिक वॉन्ड चला दी, यूनिवर्स, कायनात अपने आप को दोबारा से व्यवस्थित करेगी आपकी उस वॉन्ड को काम करवाने के लिए। एंड इट विल हैपन, ऐसा होगा। हैव फेथ, इस बात में विश्वास करके चलिए। फेथ ऑन योर ग्रेटिट्यूड पावर, अपनी कृतज्ञता की शक्ति पर विश्वास कीजिए। फेथ ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास कीजिए और अपनी कल्पना पर विश्वास कीजिए। यू आर द क्रिएटर, आप क्रिएटर हैं। आप अपने लिए सब कुछ मैजिक क्रिएट कर सकते हैं और अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को किसी की भी तरफ डाइवर्ट करके उसके जीवन में भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इस संसार में संयोगवश नहीं है। आप चाहते हैं या आपके लिए कोई चाहता है, तभी वो आपको प्राप्त होता है। तो क्यों ना उन अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए हम कुछ चाह लें और अपनी मैजिक वॉन्ड चला दें और खुशी महसूस करें कि वाह, उनको मिल गया, उन्होंने पा लिया, और हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारी मैजिक वॉन्ड सच में उनके ऊपर काम कर जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। किसी के वास्ते दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस वास्ते दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। तो देखिए, आप जिसके लिए भी मैजिक वॉन्ड चला देंगे, जिस भी चीज के लिए, वो आपके पास तो लौट के आएगी ही आएगी। जो दोगे वो पाओगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। वेरी सिंपल। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। नंबर 3, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। नंबर 4, एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए ये मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। नंबर 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें, रचना मैम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सब लोगों की सेहत, दौलत और खुशी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मैम हम सबको हीलर बना रहे हैं, तो आप तो सबसे पहले ठीक रहे मैम। हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। नंबर 6, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचें और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद निशा जी, हमारे लिए इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल चैप्टर मैजिक वॉन्ड। थैंक यू रचना मैम, थैंक यू मीनू। सॉरी मीनू, मेरा मन था। ओ मैम,
लव यू मैम। मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट आज पढ़ने का मन था। कोई बात नहीं, मुझे भी आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक्सरसाइज क्लियर, सबको एक्सरसाइज क्लियर है कैसे मैजिक वॉन्ड चलानी है। तो आज अपनी मैजिक वॉन्ड चलाइए, 3 लोगों से शुरुआत कीजिए, बिकॉज 3 इज द क्रिएशन। ओके, क्रिएट कीजिए और आज के बाद से जितने भी लोगों पे आप चला सकते हैं अपनी मैजिक वॉन्ड चलाइए, जो भी दिखे आपको, आपको लगे उसको किसी चीज की आवश्यकता है, उसके लिए उस चीज की कल्पना कर दीजिए, कामना कर दीजिए, क्योंकि जैसा आप उसके लिए कामना करेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे, थैंक यू बोल देंगे और महसूस कर लेंगे कि उसके पास वो चीज आ चुकी है और वो बहुत खुश है उसको पा करके। He or she is very happy. So do this. रेखना जी, आप प्लीज एलुमनाई से रिक्वेस्ट कीजिए ना कि वो अपना एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में शेयर हाँ, करे कि क्या किसी yes. दूसरे के लिए प्रार्थना सक्षम हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बालकोर, आर यू ऑनलाइन? बालकोर मैम? मैम, आई एम मंजू बंसल, लेकिन मैंने ग्रेटिट्यूड के साथ नहीं किया पूरी तरह, लेकिन मेरे पास सो मेनी एक्सपीरियंसेस फॉर दिस। मेरे को आज लग रहा है कि अगर मैं ग्रेटिट्यूड के साथ करती तो वो एक बहुत मेरे लिए बहुत, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल मैं रिसेंट का देती हूँ। हाँ, तो 3-4 साल पहले एक लेडी हमारे ही सोसाइटी से, मैं थाना महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, तो वो लेडी को ऐसा मम्मी बनना था, माँ बनना था एट द एज ऑफ 36-37 ईयर्स। तो वो, लेकिन उसने मेरे से शेयर नहीं किया कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कुछ ऐसा अष्टमी करती थी तो मेरी बेटियों को बुलाती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको यही इच्छा है। तो उसकी प्रेग्नेंट होने से 1 साल पहले ही मैंने अपनी बिल्डिंग के नीचे उसको ऐसे ही देखा और एज्यूम कर लिया कि वो प्रेग्नेंट है। और यू कांट बिलीव, मैंने पूरे 9 महीने तक अपने ब्रेन में रखा कि वो प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी हुई, उसका बेटा हुआ। मैं इतनी खुश कि मैंने उसके 2.5 महीने डिलीवरी के भी सब माइंड में किए। और जब मैंने किसी को पूछा कि वो कैसी है, तो वो बोले वो तो अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हुई है, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स मुझे न्यूज आई कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी भी यही हुई जैसा मैंने बिल्कुल कल्पना की थी वैसे ही, और उसको बेटा भी हुआ, वैसा ही बेटा हुआ जैसा मैंने बिल्कुल कल्पना की थी। ये मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मैम, डेली ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। तो आपकी मैजिक वॉन्ड चल रही है? बहुत अच्छी मैम, बहुत पावरफुल है, लेकिन अब भी जो आपसे मैं सीख रही हूँ कि वो ग्रेटिट्यूड के अंदर करना है, तो थैंक यू फॉर दैट। यस, सो आपकी देखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक चल रहा है, आपकी इच्छा शक्ति साथ में चल रही है और ग्रेटिट्यूड भी साथ में ही चल रहा है। आपको उस बात का एहसास नहीं है, बट आप जब ऐसे इवेंट्स बताएंगी, ठीक है, नरेट करेंगी, तो आपको खुद ही एहसास होना लग जाएगा कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप उनकी परवाह कर रही हैं, आप दिल से उनके लिए कुछ चाह रही हैं। ओके, पर आप उसको विजुअलाइज कर लेती हैं और उसको देख लेती हैं और खुश हो लेती हैं कि हाँ, उसको ये चीज मिल चुकी है। यस मैम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस, और कौन शेयर करेंगे? यस, एनीथिंग समवन वांट्स टू शेयर? यस, ओके। अभी हम ऐसा करते हैं, आज हम मास हीलिंग करते हैं 5 मिनट्स। मास हीलिंग, आजकल हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत सारे लोगों के चल रहे हैं कोविड-19 के रहते। ओके, तो आज हम सब मास हीलिंग करेंगे। मास हीलिंग में क्या करेंगे कि हम अपने आप को एक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में विजुअलाइज करेंगे। ओके, और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप लोग विजुअलाइज करते जाइएगा और अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को उस हॉस्पिटल पे स्प्रेड करते चले जाइएगा। ओके, सो अपने अपने जहां पर भी बैठे हैं कंफर्टेबली बैठ जाइए आराम से एंड क्लोज योर आईज। सहजता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास के साथ जाती हुई वायु को महसूस कीजिए।
कृतज्ञ हो जाइए इस वायु के लिए जिसमें आप श्वास ले रहे हैं। बाहर जाती वायु के लिए कृतज्ञ हो जाइए, आपको खुशी दे रही है। आपकी सारी नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर निकाल रही है धुएं के रूप में। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए वायु के प्रवाह को आपके सिर की चोटी से अंदर जा रहा है। आपके एक एक सेल में एयर फैलती जा रही है। आपका एक एक सेल एनर्जी से भरता जा रहा है। फील योर एवरी सेल। अपने हर सेल को महसूस कीजिए। अपने हर सेल में जाती हुई वायु को महसूस कीजिए। अपने सिर के, अपने फोरहेड के, अपनी आईज के, अपनी नोज, योर चीक्स, योर ईयर्स, योर थ्रोट, your chest, your shoulders, your arms, your fingers, your stomach, your thighs, your back, your legs, your knees, your foot fingers. हर सेल को महसूस करते जाइए और एयर के फ्लो को देखते जाइए कैसे बह रही है वायु आपके हर सेल में। आपके हर सेल को ऊर्जा दे रही है, एनर्जी से भर रही है। बी ग्रेटफुल, शुक्रगुजार हो जाइए उस सेल के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल एयर फॉर गिविंग मी द लाइफ। उस मैजिकल एयर के लिए धन्यवाद जो मेरे हर सेल को प्राण ऊर्जा दे रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। Now you are feeling very light. बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। महसूस कीजिए यूनिवर्स से एक आइस ब्लू कलर की लाइट आपके ऊपर पड़ रही है। आपके सिर से लेके पैरों तक फैलती जा रही है। आप उस आइस ब्लू लाइट के सर्कल में समा गए हैं। ये लाइट आपके हर बॉडी पार्ट को हील कर रही है। आपका बॉडी का प्रत्येक पार्ट स्वस्थ है। आपके शरीर का प्रत्येक सेल इस ऊर्जा को प्राप्त करके मुस्कुरा रहा है। कुछ क्षण के लिए अपना ध्यान वहां ले जाएं जहां आपको कहीं कुछ कष्ट या दर्द का अनुभव हो रहा है और इस ऊर्जा के प्रवाह को उस क्षेत्र पर महसूस करें। आपका वो पार्ट, आपका वो अंग पूरी तरह से स्वस्थ है।
कहीं कोई शरीर में अकड़न नहीं, ऐंठन नहीं, पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है। ये ऊर्जा का गोला और बढ़ता चला जा रहा है। This circle of energy is increasing. आपके पूरे परिवार के ऊपर छा चुका है। आपका पूरा परिवार स्वस्थ है, खुश है। ये ऊर्जा का गोला और बड़ा होता चला जा रहा है, और बड़ा, और बड़ा। पूरी सिटी इस गोले के अंदर समा गई है। महसूस कीजिए कि आप एक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े हैं। विजुलाइज कर लीजिए वहां पर एडमिट हुए सभी पेशेंट्स को और उन सब की अच्छी हेल्थ की कामना कर दीजिए। महसूस कीजिए कि ये एनर्जी उन सब को हील कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है और आपको धन्यवाद कह रहा है। थैंक यू। अरे मैं ठीक होके अपने घर जा रहा हूँ। देखिए सबके रिश्तेदार अपने अपने व्यक्ति को साथ ले जाने के लिए आए हुए हैं। सब खुश हैं। सब अपने अपने घरों में लौट रहे हैं, स्वस्थ होके, पूर्ण रूप से स्वस्थ होके। सब खुश हैं। सब अपने परिवार के बीच में बैठे हुए हैं, अपने परिवार के साथ खा रहे हैं, खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। ऑल आर हैप्पी। और सब आपको दुआएं दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। सब लोगों को स्वस्थ और खुशी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी स्वस्थ हो, खुश हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस सृष्टि की कल्पना कीजिए जहां सब स्वस्थ हैं, सब खुशहाल हैं, सब तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस है। सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। स्नेह का वातावरण है चारों तरफ। All are happy, all are well, all have abundance. सबके पास खुशी है, स्वास्थ्य है और पर्याप्त धन धान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Take a long deep breath in. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए।
Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. Yes. So today is a great day. आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है. आज की शाम बहुत खुशनुमा है, मैजिक से भरी है. आज मैंने अपनी मैजिक वॉन्ड सबके कल्याण के लिए चलाई है. थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. So thank you all for attending this beautiful, amazing and wow session. Love you all. अपने इस मैजिक वॉन्ड को आज यूज करना है. जब तक हम जिस चीज का यूज नहीं करेंगे वो वैसे ही पड़ी रहेगी. ओके, अगर हमने अपनी एनर्जी चैनलाइज कर ली है तो उस एनर्जी का हम यूज भी करें. मैम, जिनके लिए हम चाहते हैं करना और उनकी पिक हमारे पास नहीं है तो हम इमेजिन कर सकते हैं. यस यस यस, आप इमेजिन कर सकते हैं. क्योंकि पिक तो अवेलेबल नहीं होगी सबकी. कोई बात तो नहीं, आप इमेजिन कर लीजिए. आपके यहाँ पे तो वो पिक है. जी मैम, जी मैम. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम. लव यू मैम. सो आज बड़े शिद्दत से करना है. देखिए मैजिक वॉन्ड मिला है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है ना. इतनी बड़ी ताकत मिली है हमें आज, इतनी बड़ी शक्ति मिली है आज हमें, और हमें इस शक्ति का प्रयोग करना ही करना है. सबके कल्याण, सबके कल्याण. जी मैम, जी. जिनके लिए आज किया उन्हीं के लिए कल करना है या कल दूसरे 3 लोग ले सकते हैं? और देखिए. अच्छा, लोगों, ठीक है. ठीक और है, उनके लिए भी दोबारा कर सकते हैं, ऐसा कुछ जी नहीं. मैम, जी मैम. ठीक है. थैंक यू. आपको बस महसूस हो जाना चाहिए कि उसके जिसके लिए आपने जो कल्पना की वो वास्तव में वो चीज उसके पास पहुंच गई है. आप दिल से तृप्त हो जाओ. जैसे अभी हमने विजुअलाइज किया, तो मैंने ये विजुअलाइज किया कि हाँ, सारी सृष्टि सुखमयी है, कल्याण है. मैं अंदर से इस बात को सोच के तृप्त हो चुकी हूँ. जी मैम, क्योंकि मेरे को वो दिख चुका है. बोलते बोलते मैं उसको देख चुकी हूँ कि सब तरफ खुशी ही खुशी है. तो मैं अंदर से तृप्त हूँ. ओके, थैंक यू मैम. मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ, मेरी मैजिक वॉन्ड चल चुकी है. ओके, तो जब आप जिसके लिए भी चलाएं, आपको अंदर से खुशी हो जाए, अंदर से तृप्ति हो जाए. वाह, उस व्यक्ति को ये चीज मिल गई, ही इज सो हैप्पी. वो आके मुझे जफ्फी डाल रहा है. अरे वाह, आई गॉट इट. राइट. थैंक यू मैम, थैंक यू. उसे नहीं पता कि आपने उसके लिए मैजिक वॉन्ड चलाई है. जी मैम. राइट. देखिए, अदृश्य शक्ति है ये. आज हम इस अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करने वाले हैं सबके कल्याण हेतु, सबके कल्याण हेतु. देखिए, इस मैजिक बुक ने हमें ये कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया चीज दी है. जी मैम, बढ़िया चीज दी है. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. हाँ जी. हाँ जी मैम. हाँ जी मैम, जैसे हमने तृप्ति तो महसूस कर ली, पर कुछ चीजों का रिजल्ट थोड़े टाइम के बाद आता है. बट कौन चल चुकी है. यस, अगर मैंने अंदर से महसूस कर ली तो वो चल चुकी है. राइट. रिजल्ट जब मर्जी आ जाए. यस यस यस. अगर मैं ऐसी सृष्टि की कल्पना कर रही हूँ तो वो सृष्टि बनेगी ही बनेगी. वो कब बनेगी वो मुझे नहीं पता, और उसमें फंसना मेरा भी काम नहीं है. राइट. पर मेरे को ये बिलीफ है, मेरे को ये अंदर से फीलिंग आ रही है कि एक दिन ऐसा जरूर है जब हर प्राणी स्वस्थ होगा, हर प्राणी खुश होगा, मजे में झूम रहा होगा. एक सतयुगी सृष्टि बन चुकी है. मैं ऐसा यहाँ महसूस कर रही हूँ. मैम, ये तो लॉन्ग टर्म हम सोच सकते हैं, जब हम किसी अपने मेंबर्स के लिए विश कर रहे हैं, बॉन्ड चला रहे हैं,
तो उसके रिजल्ट के लिए हमारी थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि किसी को 1 दिन में चाहिए, किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में। जैसे मैम मैं किसी के लिए चला रही हूँ कि उसको किसी मतलब सीए कर रहा बच्चा, वो पास हो जाए, उसको डिग्री मिल जाए, तो उसके रिजल्ट आने तक मुझे रिपीटेशन करनी पड़ेगी या? फिर रिपीटेशन करिए, बट उसके साथ अटैच मत होइए, उसके साथ एक्सपेक्टेशंस मत करिए, राइट? क्योंकि जहां एक्सपेक्टेशंस होंगी वहां खट्टा नींबू पड़ गया। ओके आपका वो काम नहीं है। आप अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हैं। नहीं मैम, राइट, बट आपने एक बस कह के छोड़ दो, सरेंडर कह दिया, थैंक यू यूनिवर्स, और उसको सरेंडर करो। जब तक चीजों को बांधे रखोगे, चिपकाए रखोगे, वो गड़बड़। मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि एक बार करना पड़ेगा या आप बार बार भी कर सकते हैं। ठीक है। आपको तब तक करनी है जब तक आपके मन से ये एक्सपेक्टेशन और ये डाउट्स निकल ना जाए, तभी आपका वो ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है। समझ गए मेरी बात? अगर जहां बीच बीच में आप उसके अच्छे नंबरों की कामना कर रही हैं, कल्पना कर रही हैं, और बीच बीच में कहीं आपके ये डाउट आ रहा है कि मैं कर रही हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना? अगर ऐसी कोई चीज मन में आ रही है तो इसका मतलब आप उस चीज को सरेंडर नहीं कर रही हैं। नहीं, बस मैम ये पूछना चाह रही थी, इसको बार बार करना है या वन टाइम करना है? कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं आप। उसी के लिए बार बार वांड चला दीजिए, कोई ऐसी वो नहीं है। आप उसकी शुभकामनाएं ही दे रही हैं ना, आप उसके लिए अच्छा सोच रही हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रही हैं, बार बार चलाइए। वैसे तो मैम यूनिवर्स पूरा सपोर्ट कर रहा है, बहुत जल्दी बात हो जाती है यूनिवर्स से, कॉन्टेक्ट में। कई बार तो ऐसे लगता है बातचीत भी हो जाती है यूनिवर्स से। बस अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी वांड चल गई, समझिए। हाँ जी। ठीक है, सो गिव द ब्लेसिंग, ब्लेसिंग्स दीजिए और ब्लेसिंग लीजिए, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। कोई पैसा नहीं लगना, कोई कुछ नहीं लगना, और सबसे प्राइसलेस चीज है दुआएं देना। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ना ही कोई आंक सकता है इसकी वैल्यू, राइट? जो भी आप यूनिवर्स से बात करते हैं, यूनिवर्स से बात करके उसको बात सरेंडर जरूर कर दीजिए, उसको अपने मन में चलाते मत रहिए बार बार, राइट? क्योंकि सरेंडर करना जो है वो बहुत जरूरी है। सरेंडर मीन्स ही ग्रेटिट्यूड है। जब आप किसी चीज के लिए समर्पित हो जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप उस चीज के लिए शुक्राने में आ चुके हैं। ओके, सो एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर शेयरिंग? मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ सबसे। हाँ जी, बोलिए। भाई हम सब जो बच्चे हैं ना, बड़े ध्यान से मैम की बात सुनो, सच में उसमें इतनी गहराई और इतने अच्छे रिजल्ट्स है ना। ये जो हमारे खजाने हैं, जो मैम जिनसे मिलवा रही है ना, हमारे अंदर के सारे खजाने हैं, और ये खजाने कभी खत्म नहीं होते, जितना हम यूज करते हैं ये बढ़ते ही चले जाएंगे। हाँ, तभी मैंने आपसे कहा कि आज आपको ये जो मैजिक वॉन्ड मिली है ना, इसको कीप यूजिंग, कीप यूजिंग, कीप यूजिंग। ओके, नहीं तो अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे ना, ये फिर साइड पे चली जाएगी। मैम हम जितना इसको यूज करेंगे ना, कहते हैं तुम्हारे शब्द भी वरदान बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बन जाएंगे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं निशा जी। और सच में हमारे शब्द ही वरदान हैं, हमारे शब्द ही वरदान हैं। उन वरदानों को दे दो यार, अपने पास संभाल के क्या करोगे? देते जाओ, जितना दोगे उतना पाओगे। बस यही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। सारांश तो इन्हीं 2 शब्दों में ही है, जो पाओगे, जितना दोगे वैसा पाओगे, उतना पाओगे, प्रपोर्शन है सब कुछ यहाँ पर। ओके रचना मैम, हाँ बोलिए। आज मैम दीपा मैम की स्माइल कितनी अच्छी लग रही है। यस अरे बहुत, जब ये रोज रोज स्माइल कर रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है मैम। पहले दिन और आज के दिन में कितना फर्क है मुझे, देखो। बिल्कुल, सब लोगों में फर्क आया है, ये मेरे को मालूम है अंदर से। इन सबको बता देते हैं कि ये सरिता जी, आपकी फ्रेंड कैसी है जिसको आपने ज्वाइन कराया था? क्या मोनिका नाम था ना उनका? किसको? सरिता जी ने ज्वाइन कराया था ना, उनकी फ्रेंड जो एक्सपेक्टिंग है,
अच्छा मोनिका वो वो कैसी? नहीं कर, वो कंटिन्यू सेशन नहीं कर पा रही, वो एक ही दिन उनको आई थी। उनको आप बोल दीजिए यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली सुन लें। हाँ मैंने यूट्यूब का लिंक उनको भेज दिया था। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा आप फॉलो कर लीजिए, उनके ऊपर अपनी मैजिक वॉन्ड चला दीजिए, बस आज तो मिल मैम गई आपको मैजिक। मैम कई बार तो ऐसे लगता है कुछ सोचो और कुछ पूरा हो जाता है। मैंने ना अभी 2 मेंबर्स तो बॉन्ड चलाई, मुझे तीसरा मेंबर सोच रही थी कि किसको सबसे ज्यादा नीड है। तो देखिए आपको आंसर मिल गया। मैं अभी सोची थी कि मैं दूसरी बार जर्नी में आपसे जा रही हूँ, तो मैंने कहा इस बार वो मेंबर्स है ना जिसको बहुत ज्यादा नीड है, मैजिक बॉन्ड वहां चलानी है मुझे। यस यस, तो देखिए आपको आपका आंसर मिल गया। इससे बड़ा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का एग्जाम्पल क्या होगा। मैम यूनिवर्स रोज कुछ नया सिखा रहा है, रोज कुछ नया दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको मैम मैंने लेते तो जाए इतना और हम। महसूस किया है कि अगर ये आपका यूट्यूब पे सेशन के टाइम मोबाइल भी ऑन करके मैं अपना काम भी कर रही थी ना, मुझे आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मैंने कहा जैसे मैम आपका फोन सेशन ओपन करते ही हम्म। ऐसे लगता है अपनी फैमिली से मिलकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलने लग जाती है। क्योंकि हम सब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ओके, तभी ये प्लेटफॉर्म इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सब लोग अपने लिए 1 घंटे का समय जरूर निकालिए, मी टाइम, इट इज वेरी एसेंशियल, और इन दिनों में ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अपने मैम आप को जानिए। सबको मिस करने लगे हैं, मीनू मैम, दीपा मैम, मनीषा, उनका बोलना, उनकी बहुत अच्छा लगता है, वो हाथ जोड़ के जब बहुत अच्छे से बात करते हैं मैम, सबके साथ एक कनेक्शन बन गया मैम। यस, तो देखिए ये भी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक ही है। मैम सबसे बड़ी चीज है, कहते हैं जब हम मार्केट में कोई तस्वीर लेने जाते हैं ना मैम, जो मुस्कुरा रही होती है ना, तो उसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो आपने इन सबको, हम सबको वैल्यूएबल बना दिया। देखो ये मैम अभी आप सबको देखो, सबके चेहरे पे बड़ी मीठी सी प्यारी सी मुस्कुरा स्माइल रहे है। हैं, सब वैल्यूएबल बन चुके हैं, सब कुछ देख लो। बस सब वैल्यूएबल बन चुके हैं, अब इस वैल्यू को आगे फैलाते चले जाइए। जो कुछ पाया है उसको दे दीजिए, वो और बढ़ता चला जाएगा, और ज्ञान तो हमेशा देने से बढ़ता ही है। ओके, तो उसको दीजिए, उसको बांटिए। So thank you for joining this beautiful, amazing, wow, blissful session. मेरे पास एडजेक्टिव कम हो जाते हैं इस सेशन के लिए। मुझे लगता नहीं अभी मैं इसमें और एडजेक्टिव जोड़ूं। It's a totally energetic and powerful session for all of us. हम सबको इतनी पावर देता है, इतनी शक्ति देता है। बस उन शक्तियों को पहचानिए और उन शक्तियों का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ओके, वो उनका इस्तेमाल कभी कभार करेंगे ना तो फिर वैसे ही रिजल्ट आएंगे, बट अगर हम उसका इस्तेमाल लगातार लगातार करते चले जाएंगे ना, तो हमारी लाइफ ही मैजिक बन जाएगी, और हम बाकी सब लोगों के लिए भी मैजिक क्रिएट करना शुरू कर देंगे। सो बी अ मैजिशियन बन जाइए, मैजिक वॉन्ड यूज करिए। देखो जादूगर जब जादू दिखाता है ना, तो एक ही बारी में वो सारे ट्रिक्स नहीं सीखता। वो हमें दिखाने के लिए, वो मैजिक हमें दिखाने के लिए उस ट्रिक्स की पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिस करता होगा, तभी वो कोई मैजिक का शो हमारे सामने ला के रखता होगा। देखिए, और ये स्किल भी उसकी कहाँ जनरेट हुई, यहाँ पे ही जनरेट हुई है। तो हमारी मैजिक वॉन्ड भी कहाँ है, यहाँ है। जितना हम इसको यूज करते जाएंगे, हम उतना उस स्किल में परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो अपनी मैजिक वॉन्ड को तो जी भर के यूज कीजिए, जी भर के यूज कीजिए, क्योंकि जितना इसको आप दूसरों के लिए यूज करेंगे, उतना ही लौट लौट के आपके पास आएगी, और आपके पास इतना अबंडेंस हो जाएगा कि वो ऐसे ऐसे झरझर झड़ता जाएगा। ठीक है, और वही वही आप सबको बनना है, वही आप सबको बनना है कि आप सबसे वो सब चीजें, सब ग्रैटिट्यूड, प्रेम, प्यार, लव, कंपैशन, सारी पॉजिटिव एनर्जी आपसे फ्लो करे। सब पूरी ऑल पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों से फ्लो करे,
ताकि उन सब लोगों तक पहुंचे जिनको इस एनर्जी की जरूरत है। ओके, सो आज से हम मांगेंगे नहीं, हम देंगे। क्या देंगे? अच्छी एनर्जी देंगे, प्यार की, ग्रैटिट्यूड की। उसको दिशा दिखा देंगे कि तुम्हें यहाँ बहना है। एंड दिस इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। आपका सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट। आज ढूंढ लीजिए उस पर्पस को कि क्या है मेरा पर्पस। ओके, सो फाइंड द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस जो मैं आपको दे चुकी हूँ। उनके आंसर्स फाइंड कीजिए। आज आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे उन क्वेश्चंस के जो आप लिख चुके हैं। और देखिए ऐसे क्विक क्विक मिलते चले जाएंगे। मैम एक नाम दे दिया सबको अभी अभी मैंने। हाँ, वेरी गुड। लाइट हाउस माइट हाउस। यस, लाइट हाउस माइट हाउस बनते हुए चलते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। हल्के रहो, हल्के होके चलो, उड़ो और अपनी एनर्जी सब तरफ स्प्रेड कर दो। यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। ये जितनी भी एनर्जी है ना जो आप ले रहे हो, इट इज ऑल गिवन बाय द यूनिवर्स। यूनिवर्स एनर्जी का भंडार है, उसके पास तो एनर्जी ही है देने के लिए। उसी से ये सारी क्रिएशन है, उसी एनर्जी की क्रिएशन है। सो उस ऊर्जा के लिए, उस एनर्जी के लिए उसका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्राना कर दो। हर एलिमेंट का शुक्राना कर दो, क्योंकि हर एलिमेंट आपको एनर्जी दे रहा है। और सबसे मजे की बात है, आपको पता है या नहीं पता है, ये सारे के सारे पांचों एलिमेंट आपकी बॉडी के हर पार्ट को हील भी करते हैं। फिर कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हर एलिमेंट जो है वो आपकी बॉडी के किसी ना किसी पार्ट के लिए हीलिंग पहुंचाता है। सो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। देखिए आपकी बॉडी खुद हील होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस एलिमेंट के पास ग्रैटिट्यूड पहुंच गया, उस एलिमेंट के पास शुक्राना पहुंच गया, हैप्पीनेस पहुंच गई। वो एलिमेंट खुश है, वो क्या देगा आपको? खुशी देगा। और आपका हर नेचर का एलिमेंट आपके बॉडी के किसी ना किसी पार्ट से अटैच्ड है। आपका वो बॉडी पार्ट खुद ही हील होना शुरू हो जाएगा, वो खुद ही चहकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उससे वही ऊर्जा बरसनी शुरू हो जाएगी। सो डू इट। आप कहोगे मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ। मैम थैंक यू। वाओ बात थी ये मैम, वाओ। मैम मतलब बहुत ही अमेजिंग थी। मैम हाँ जी मैम, बस एक बात कहना चाहूंगी, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ यहाँ पर है, वो सब ऑलरेडी ब्लेस्ड है, तो यहाँ पर है वो। यस, आज हमने ये बात कही पहले। सही बोला, वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। यस, दे आर ऑल ब्लेस्ड, तभी यहाँ है। तभी यहाँ है। और ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, राइट। अपने आप को ब्लेसिंग से भर रहे हैं। देखिए उनका यहाँ होने का एक पर्पस है, क्योंकि उन्होंने ही आगे इन ब्लेसिंग्स को देना है। यूनिवर्स ने आप कुछ लोगों को यहाँ पे किसी पर्पस से जोड़ा है, एंड द पर्पस इज दैट कि वो आपको ब्लेस कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आप इस ब्लेसिंग्स को आगे 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 पास ऑन करो एंड मेक अ ब्यूटीफुल सृष्टि, अच्छे संसार की रचना रच दो। बोलिए। बस यहाँ इस मंच पे आना भी कोई आम नहीं है। ये बुक खुद चुन रही है अपने कैंडिडेट, अपने फरिश्ते एंजल्स खुद ही। यस यस, यूनिवर्स अपने एंजल्स खुद चुन रहा है। यूनिवर्स का शुक्राना। देखिए कितना कितना खुशी महसूस मेरे इस समय, मेरा दिल इस समय भरा हुआ है यूनिवर्स की इस कृपा पर। मैम सेम है। उन्होंने हमें चुना, हमें इसका माध्यम बनाया। वी आर सो प्रिविलेज्ड, so we should be so grateful। हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हो जाए। और जिस सेवा के लिए यूनिवर्स ने हमें चुना है, हम उस सेवा को दिल से आगे बढ़ाएं, दिल से आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू, लव यू ऑल। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और शुक्राने में रहो।
Thank you. Thank you, Rachna ji. Thank you to Thank all the you, participants. Love you, love you. Awesome. Love Love you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. Thank you. So blessed. We are so blessed. कल 6:15 का इंतजार है अभी से. अब 6:15 होगा कल. Always, you see, always affirm. We are so blessed. So. Okay. आज क्लास Okay.